अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एक्सेलेंस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्पेसिफिकली एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है। ईयर 2024 का पेपर हम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। ईयर 2024 में हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास 68 क्वेश्चन से बायोलॉजी के ये पेपर था, जब 200 टोटल एमसीक्यूज से आपके पास और 68 का पोर्शन था। 2025 का पेपर हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने देखा कि हमारे पास 81 क्वेश्चन से बायोलॉजी के, यहाँ 68 क्वेश्चन हैं। पास पेपर्स हम इसलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स ताकि हमें आइडिया हो कि कितनी डेप्थ के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी पता होना ज़रूरी है कि इम्तहान में सवालात क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पास पेपर आपको हेल्प आउट करता है। फिर हर ऑप्शन को आपने समझना इसलिए होता है कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन अ सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर सवाल में आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा लफ्ज़ होता है या सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपको आंसर की तरफ लेकर जाते हैं या हाईलाइटर्स होते हैं। आपने उनको ढूंढना है। मेरा काम है आपको इन ऑनलाइन सेशंस में उन हाईलाइटर्स तक पहुंचाना। आप जब फाइनल पेपर कर रहे होंगे ना, मैं चाहूँगा कि फाइनल पेपर में भी आप हाईलाइटर ढूंढ के अपने आप से आंसर उसमें से निकालें। यहाँ पर स्टूडेंट जब मैं देखता हूँ तो लिखा मिलता है मुझे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कंट्रोल कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लेकर जा रही हैं हाइपोथैलेमस की तरफ, बिकॉज हाइपोथैलेमस इज द रीजन जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रखता है, और यहाँ से आपके पास जो है वो कंट्रोल है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो मैं इस फॉरन हाइपोथैलेमस की तरफ मूव किया। ये सेकंड ईयर का आपका जो चैप्टर ब्रेन का टॉपिक है उससे ये सवाल है। फ्रॉस्टबाइट्स आर ड्यू टू, सो फ्रॉस्टबाइट्स में हम कहते हैं ये आपके पास जो है वो कोल्ड टेम्परेचर में होता है। अब मैंने इतना बता दिया आपको कि फ्रॉस्टबाइट कोल्ड टेम्परेचर में होता है। आंसर की तरफ आपको खुद पहुंचना है। कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है? स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये बात तो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं हुई भी। देखो, टेक्स्ट बुक में आपके पास टॉपिक दिया हुआ है थर्मोरेगुलेशन, आपको उससे रिलेट करवाया जा रहा है। ये काम मेंटोर का है कि आपको वो उसकी तरफ लेकर जाता है। तो हम कहते हैं सर फ्रॉस्टबाइट को आपने कहा आप जा रहे हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में, एंड व्हेन आप बात कर रहे हैं कोल्ड इन्वायरमेंट की, कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या होता है सर? कोल्ड इन्वायरमेंट में वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। तो कोल्ड इन्वायरमेंट में वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मतलब है बेसिकली हम बात करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन की। तो इसीलिए इसका जवाब बन जाता है स्टूडेंट्स वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टिमुलाई सच एज प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। स्टिमुलस जिसमें आपके पास प्रेशर की बात की जा रही है, टच की बात की जा रही है, स्ट्रेच की बात की जा रही है, मोशन स्टिमुलस की बात की जा रही है। तो बेसिकली ये आपके पास किस सेंस में आते हैं? जब आप उसमें कोई मूवमेंट करवा रहे हैं। याद रखिएगा वो रिसेप्टर जिसमें मूवमेंट पॉसिबल होती है हमारी, उसे स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स का। तो मैकेनो रिसेप्टर इस क्वेश्चन का सही जवाब मिलेगा हमें। क्वेश्चन है, द सिचुएशन व्हेन टू अल्टरनेटिव फॉर्म इज सेड टू हैव। ऐसी सिचुएशन जिसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपके पास जनरेट हो रही हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डोमिनेंस की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हो रही हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जिसे हम को डोमिनेंस भी कहते हैं। जब दो कैरेक्टर आपस में मिलें और आपके पास एक नया कैरेक्टर बन के सामने आ जाए, यानी आपके पास आप यूं समझें कि दोनों की एग्जिस्टेंस आपके पास शो हो रही है, उसको आप नाम दे रहे होते हैं को डोमिनेंस का। और जब आपके पास दोनों की एग्जिस्टेंस शो नहीं होती, अलग अलग कैरेक्टर आपके पास सामने आ रहे होते हैं, तो उसको आप नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ताल्लुक है इनहेरिटेंस से। पास पेपर सॉल्व करते हुए एक और चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है। क्या देखते हैं हम? अब तक हमें पार्ट 2 के क्वेश्चन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो चैप्टर्स आपको जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब है ये हाई कील टॉपिक्स हो गए। तो स्टूडेंट जो सवाल पूछ रहे होते हैं ना, कहाँ से ज़्यादा सवाल आएगा, पास पेपर से आपको बताएंगे कि कौन से एरिया से आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पार्ट 1 से क्वेश्चन है, बैक्टीरियम विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट ईच 2 पोल्स। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास टफ्ट मौजूद है। ये टफ्ट आपके पास बेसिकली आपको आंसर की तरफ लेके जा रहा है कि जिसमें टफ्ट मौजूद है एट ईच 2 पोल्स। अब उसने 2 पोल्स भी कह दिया, यानी दोनों तरफ मौजूद है। जब दोनों तरफ मौजूद होती है कोई चीज़ तो हम उसे नाम देते हैं एम्फी। चूंकि एम्फी का मतलब होता है आपके पास डुअल,
एम्फीबियंस डुअल कैरेक्टर है, एम्फोटेरिक डुअल कैरेक्टर है। एट्रैकस का मतलब होता है फ्लैजिला एब्सेंट है। लोफोट्रैकस का मतलब है एक ही जगह पर टफ्ट मौजूद है। पेरीट्रैकस का मतलब है पूरी पेरिफेरी पर मौजूद होगा। मोनोट्रैकस का मतलब है सिर्फ एक मौजूद होगा। हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछ ले वो। फिर आता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनील इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑर्गेनील का करेक्ट ऑर्डर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, तो हम कहते हैं सर हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियाई, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम। याद रहे स्टूडेंट्स, न्यूक्लियाई आपके पास ऑर्गेनील है जी, इसे ऑर्गेनील कंसिडर करना होता है आपने। ये भी एक चीज़ यहाँ पर हमने समझी कि न्यूक्लियाई को आप ऑर्गेनील कंसिडर कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे सेल ऑर्गेनील का पार्ट नहीं लेते। दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड दैट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेप्टाइड हार्मोन रिलीज फ्रॉम सेटोली सेल्स इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। तो पेप्टाइड हार्मोन है जो रिलीज होता है सेटोली सेल से और रिलीज होने के बाद इनहिबिट कर रहा है। तो यहाँ पर खुद उसने अपना नाम बता दिया है, विच इनहिबिट इज इनहिबिन। तो डायरेक्टली बता दिया गया है कि वो इनहिबिट कर रहा है, तो बेसिकली वो इनहिबिन है जो इनहिबिट कर रहा है उसको। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेम द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो सर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन हम कहते हैं हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपके पास जो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और जो आपके पास वेरिएशन इन जेनेटिक्स के चैप्टर्स हैं वहाँ टॉपिक से आपको सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है? क्लोरोफिल ज़रूरी है, एटीपी ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, एनएडीपी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी नहीं है? सर ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन इज बेसिकली बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं सवाल को उलट देता, रेस्पायरेशन कहता तो ये सही जवाब होता कि रेस्पायरेशन के लिए तो चाहिए लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी नीड स्टूडेंट्स हमें नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रोटीन विच कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज प्रायॉन्स। चूंकि हमने यहाँ पर प्रोटीन मेंशन कर दिया और वो डिजीज कॉज कर रहा है तो आप कहेंगे दैट इज प्रायॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द स्पॉन्ज कैन फिल्टर एन इंटायर रेजिडेंशियल पूल इन वन डे। इनमें से कौन सा स्पॉन्ज है जो पूरे पूल को एक दिन में फिल्टर कर सकता है? तो स्टूडेंट्स दैट इज बास्केटबॉल साइज पूल, जो एक वक्त में कंप्लीट उसे फिल्टर आउट कर सकता है। अक्सर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं सर एयर याद करने हैं या नहीं करने। हम कहते हैं याद करने हैं, वो कहते हैं एयर का सवाल तो नहीं आता होगा। पास पेपर देख लीजिए, एयर का सवाल भी आता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। सवाल पूछा गया स्कॉटलैंड ने किस ईयर में प्रेजेंट किया था? तो इट वाज 1957 जब आपके पास ये प्रेजेंट किया गया था। तो आपने कहा सर ये ईयर, इसका मतलब हमें बहुत अच्छे से याद करने होंगे और ईयर्स में आपके पास बहुत नज़दीकी के सवाल भी हैं, ऑप्शंस बहुत नज़दीक के भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू राइबोसोम रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस का स्टूडेंट्स बेसिकली काम है स्टेबलाइजेशन ऑफ राइबोसोमल स्ट्रक्चर। तो वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम आयन अगर होता तो मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करता, आयंस पर डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पर। फिर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन लीडिंग टू डेथ ऑफ अ पर्सन when glutamic acid is replaced by valine at which of the following position। बात हो रही है सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया में आपके पास ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। यहाँ पर स्टूडेंट सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी पोजीशन पर होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट ये होता है 6 पोजीशन पर, यानी जो पूरी चेन ऑफ अमाइनो एसिड है उसमें 6 पोजीशन पर आपके पास वैलिन लगता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स इज आइडेंटिफाइड एज। तो याद रहे स्टूडेंट्स हमारे पास जब यूरिक एसिड क्रिस्टल की एक्युमुलेशन होती है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं गाउट का। तो ये आपके पास कंडीशन गाउट कहलाती है। फिर क्वेश्चन है, विच वायरस सेल कैंसर सेल्स
विच वायरस किल्स कैंसर सेल एंड एड्स इम्यूनिटी, इनमें से कौन सा वायरस कैंसर सेल्स को किल करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। सेकेंडरी बायोलॉजी की बुक में जो लास्ट चैप्टर आपके पास है उसमें टाइप्स ऑफ वायरस आपके पास दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ, उसमें आपको हेडिंग लगी हुई मिलेगी कि यूजफुल आपके पास पैथोजेंस हैं, यानी हैं पैथोजन लेकिन फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनमें ये क्लियर मेंशन हुआ हुआ है कि आपके पास ऑन्कोलाइटिक होते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक से आपको ये पता लगे कि हाँ जी टेक्स्ट बुक की रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों के पेपर्स में तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया कि टेक्स्ट बुक से सवाल पूछे जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक को बहुत क्लियरली आपको रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, द पिगमेंट इन मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल्स में स्टूडेंट्स आपके पास है मायोग्लोबिन। जब ब्लड की बात होती है तो जवाब होता है हीमोग्लोबिन। एक और बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, लेकिन मायोग्लोबिन में हम कहते हैं कि एक मायोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो सवाल बनकर आ सकता है, हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो लूज बाइंडिंग होती है, जबकि मायोग्लोबिन की बाइंडिंग स्ट्रांग होती है, चूंकि उसे स्टोर करके रखना है। हीमोग्लोबिन को तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन को फौरन ब्रेक करना है और फौरन ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं ब्रेक नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर याद रख लें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो आपके पास स्टेनिंग के बाद पिंक कलर का होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन के बाद आपके पास पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, द ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली इफेक्टिव एट, सर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहें कि पेपर बहुत मुश्किल नहीं होता, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उनका। नेक्स्ट है, द लोकोमोशन इन सेगमेंटेड फॉर्म इज ब्रॉट अबाउट बाय। सो द लोकोमोशन इन सेगमेंटेड फॉर्म इज ब्रॉट अबाउट बाय पैरापोडिया। सेगमेंटेड फॉर्म में लोकोमोशन के लिए पैरापोडाज मौजूद है जिससे वो मूव कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ 6 to 10 मोनोसैकेराइड्स विच आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट। देखो जब उसने बता दिया ना आपको 6 to 10, बेसिकली 1 पे आप नाम देते हैं मोनोसैकेराइड का, 2 पे आप नाम देते हैं डाइसैकेराइड का, 3 to 10 पर आप कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो 6 to 10 उसी रेंज में आता है, आप यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं ओलिगोसैकेराइड। स्टूडेंट्स याद रहे लफ्ज़ ये जो ओलिगो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब होता है फ्यू, और फ्यू को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 3 to 10 की रेंज में कि इसको हम फ्यू कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं सर? दैट इज बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें हम बैक्टीरियल ग्रोथ है या फोटोसिंथेसिस का रेट है या डीएनए माइन्यूट क्वांटिटी को हम एक्वायर करते हैं। 23 क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब वायरल पार्टिकल दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। जब उसने प्लांट्स कह दिया तो मैं वायरॉइड कहूँगा, अगर जैसे पहले सवाल एनिमल पे था तो वो प्रायोन का पार्ट बना था। क्वेश्चन नंबर 24 आता है स्टूडेंट्स आपके पास, इन हेट्रोट्रॉप्स ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमोलिक्यूल्स मोनोमर्स बाय हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ। तो सर हाइड्रोलिसिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइसिस है तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू हो रहा होगा, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है स्टूडेंट्स, एनिमल्स दैट हैव अ लैडर टाइप नर्वस सिस्टम consisting of 2 nerve cords and connecting nerves that look like a ladder belongs to phylum that is basically phylum Platyhelminthes. Question number 26 says the term enzyme was coined by. So the term enzyme was coined by Friedrich William Kuehne. For the first time term enzyme इस्तेमाल की गई थी। Next question है, when lipophilic hormone is found in every tissue of the body and is involved in dealing with inflammation, blood flow and protection from injury. So which lipophilic, देखो यहाँ पर उसने आपको lipophilic मेंशन कर दिया तो आप सिर्फ lipophilic हार्मोन की तरफ जाते हैं। इन्फ्लामेशन के वक्त में बॉडी रिलीज कर रही होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और वो लिपोफिलिक है, पेप्टाइड की बात नहीं की जा रही।
क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर बायोलॉजी में इक्वेशन, एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। ये बेसिकली चलती है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पर इसको p प्लस क्यू का स्क्वायर लिया है, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर क्या हो जाता है? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये और एंड में आप कहते हैं दैट फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 29 में है सीवर्ड यूज दिस प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के लिए स्टूडेंट्स कैरेट्स इस्तेमाल किए गए थे। अगर सवाल बदल देता और कहता मेंडल ने कौन सा इस्तेमाल किया, तो आप कहते पी प्लांट इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 30 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं और आप लेक्चर नोट्स अपने रेडी करते जा रहे हैं। पास पेपर की सीरीज़ से हमें बहुत एडवांटेज होने जा रहा है कि हमें टॉपिक्स भी साथ साथ रिवाइज होते जा रहे हैं। क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो आपको मिलता है NH2 COOH H और R। इस R के चेंज होने से हम कहते हैं अमाइनो एसिड की टाइप बदल जाती है स्टूडेंट्स। अगर NH2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये आपके पास बेसिक अमाइनो एसिड है, और अगर COOH कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड है, और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर आप कहते हैं कि सर ये आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो इसी तरह स्टोन पूछा गया था। अब अगला सवाल है द साइट ऑफ मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सो द साइट ऑफ मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज बेसिकली एपिडाइडमस। तो हम कहते हैं सर एपिडाइडमस इज द राइट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है स्टूडेंट्स हमारे पास। A disease resulting in lack of spermatozoa in ejaculation, that is called as azoospermia। साइंटिफिक टर्म है जिसमें आप कहते हैं that there is lack of spermatozoas। The type of bacteria which oxidize carbon monoxide into carbon dioxide, question number 33, so that is basically Bacillus oligocaprophilus bacteria। कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो शायद डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, और कुछ ऐसा आप फील कर रहे हैं कि शायद करंट ईयर सिलेबस के लिए ये चीज़ें आपके पास नहीं है। PMDC का सिलेबस हर मरतबा स्लाइटली चेंज होता है, उसमें से क्वेश्चन है पास पेपर से फ़ायदा ये हो जाता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल टेस्ट दे रहे होते हैं, कोई नम्स का टेस्ट भी दे रहा होता है, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको उसमें भी हेल्प आउट हो रहा होता है, तो वहाँ उनको कोई परेशानी नहीं रहती। क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। तो सर दैट इज़ बेसिकली सेंट्रोमेयर, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ रखता है, एक साथ जोड़े रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर एसेंट ऑफ सैप, यानी अब तक सबसे बेहतरीन जो एक्सप्लेनेशन दी गई एसेंट ऑफ सैप की मूवमेंट की। अब एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? देखिए सैप इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जिसको हम जूस कह रहे हैं। एसेंट टर्म निकली असेंडिंग से, असेंडिंग का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, तो असेंट ऑफ सैप का मतलब है सैप का यानी वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का अप साइड पर जाना। तो सबसे कॉमन जो इसके लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन थी वो कोहिजन एंड ट्रांसपायरेशन पुल थी, कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान कोहिजन है, तो अगर आपके पास एक मरतबा स्टोमेटा के थ्रू वाटर एवापोरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो HOH 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 एक सीक्वेंस बनती हुई जाएगी। एक HOH को अट्रैक्ट करेगा, OH H को अट्रैक्ट करेगा, OH H को अट्रैक्ट करेगा, HOH को अट्रैक्ट करेगा, पूरी सीरीज बनना आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट with erenchyma most likely be found, तो बेसिकली these are hydrophytes which are found in water। वाटर में अगर मौजूद हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें लीव्स होंगे तो आप कहेंगे सर चूँकि वाटर में मौजूद हैं इनको कोई परेशानी नहीं वाटर की, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं, लीव्स का साइज़ बहुत बड़ा मिलेगा आपको। मैं कहूँगा रूट्स है, आप कहेंगे सर रूट्स बहुत बेसिक सी रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होती, चूँकि वाटर एब्जॉर्ब करने की नीड ही नहीं है, ये रहते ही वाटर के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। ईच हेलिक्स ऑफ DNA इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड बोथ हेलिसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
अगर एक में एडेनाइन मौजूद है तो दूसरे में कौन सा मौजूद होगा? याद रहे एडेनाइन के साथ हमेशा थायमीन बॉन्डिंग करता है और साइटोसिन के साथ हमेशा गवानिन बॉन्ड करता है। इस तरह की बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, प्लीज़ याद रखिएगा। तो एक के साथ दूसरी बॉन्डिंग आपके पास आ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ लाइसोजाइम्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम रिलीज होते हैं और बैक्टीरियोफेज जो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर फंस चुके होते हैं वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच सॉफ्ट बॉडीड एनिमल इज यूजुअली एम्बाइसेक्सुअल? सो बेसिकली सर स्नेल्स आर एम्बाइसेक्सुअल। सॉफ्ट बॉडीड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इनकी आउटर कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन है, इनर साइड पर इनके पास जो है वो बॉडी में कोई स्केलेटन या कोई हार्ड चीज़ मौजूद नहीं होती। द नंबर ऑफ टीथ इन डेसिडुअस एंड परमानेंट, तो डेसिडुअस और परमानेंट टीथ आपके पास कितने होते हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डेसिडुअस जिसको हम दूध के दांत कहते हैं वो 20 होते हैं और परमानेंट आपके पास 32 होते हैं। आप सबके बचपन में दांत टूटे होंगे और टूटने के बाद दोबारा आए हैं। अब अगर टूटे तो दांत दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो हम कहते हैं सर हमारे पास ये जो दांत टूट गए थे बचपन में और जो दोबारा आ गए वो डेसिडुअस थे, ये 20 होते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 41 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट रप्चर्ड फॉलिकल इनटू अ येलोइश ग्रीन स्ट्रक्चर जिसको आप कॉर्पस लूटेम कहते हैं? तो सर ये बेसिकली होता है आपके पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। हार्मोन्स पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सवाल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से एक मरतबा पढ़िएगा। और इसी यूट्यूब चैनल पर अगर आप कमेंट करते हैं मल्टीपल टॉपिक्स पर कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए बनाकर अपलोड की जाएगी। आपने कमेंट करना है या फिर एक्सेलेंस ऑनलाइन की कम्युनिटी को अगर आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ किसी भी एडमिन को अगर आप मैसेज करते हैं तो वो मैसेज टीचर्स तक ट्रांसलेट होता है और फिर आपके सामने उस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, फेज जीनोम इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए इज कॉल्ड एज बेसिकली प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट्स है हमारे पास, प्लांट ऑक्सीडाइज शुगर इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब जब उसने कहा डे टाइम और फिर कहा विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, आप फौरन इसमें कहेंगे दैट इज फोटो रेस्पायरेशन, क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन में मेंशन हुआ हुआ है ये कि एनर्जी नहीं बनती है आपके पास। सफिशिएंट डीपोलराइजेशन इन न्यूरोलेमा विल रिजल्ट इन, सर डीपोलराइजेशन हो रही है, दैट विल रिजल्ट इन एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 45 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स थ्रू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। डिसिमिलर पेरेंट्स हैं और आर्टिफिशियली पॉलिनेशन हो रही है, तो आप बेसिकली हाइब्रिड कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसको आप नाम दे रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग। इन द फ्लावरिंग प्लांट फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, फ्लावरिंग प्लांट में फूड ट्रांसलोकेट होता है सक्रोज की फॉर्म में। मैं सवाल को अगर थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करूं तो फ्लावरिंग प्लांट की जगह मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ एंजियोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। मैं थोड़ा जोर डाल रहा हूँ लफ्ज़ पर ये समझाने के लिए। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग हो जाएगा, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग हो जाएगा। कभी कभी पढ़ने के अंदाज से भी आप चीज़ को याद कर पाते हैं। फिर सवाल है, विच रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ जेड स्कीम। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम दूसरा नाम देते हैं जेड स्कीम का। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हाउ डू मॉलिक्यूल माइग्रेट थ्रू द जेल? सो दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली चूंकि आप कह रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो एज दैट ऑफ वाटर। तो वाटर में रेशियो क्या होता है? 2:1। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 वुड बी द राइट आंसर। फिर आपके पास है, विच ऑफ द पिगमेंट्स आर कॉमन इन बोथ ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इनमें से कौन सी पिगमेंट ह्यूमन और प्लांट में कॉमन है? तो सर हमारे पास कैरोटिनॉइड्स हैं जो दोनों कॉमन मिलेंगे आपको, एल्स आपके पास पिगमेंट्स कोई कॉमन नहीं मिलती दोनों सेल्स में। अगर ह्यूमन में है तो प्लांट में नहीं है, प्लांट में होता है तो ह्यूमन में नहीं होता है। स्टूडेंट्स की नज़र रेटिनॉल पर भी शायद पड़ी थी एनिमल देखकर। अब सवाल है बेटा, टू डिफरेंट जीन पेयर्स लोकेटेड डिफरेंट लोकाई all work for a same trait and express in an additive manner. This phenomena is called as, सर additive manner की बात कर रहा है और आपके पास different genes हैं तो इसको आप नाम दे देते हैं polygenic
इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। तो इसको आप कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें आप सेल्स को फ्रैक्शंस में तोड़ देते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब पार्ट्स होता है। द टाइप ऑफ कैंसर कॉमन इन यंग मैन बिटवीन द एजेस 15 एंड 34, there is a high risk of cure with early treatment is, that is basically testicular cancer. अब यहां पर भी हिंट दी हुई थी, मैन कह दिया तो आप डायरेक्टली जो है वो, बाकी तो आपके पास दोनों जेंडर के लिए होता, तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिक भी दे दी जाती है जिसके थ्रू आपने आंसर तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, दिस प्रोसेस इनहिबिट मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ एनारोबिक माइक्रोब यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस जिंजरीन। सो क्वेश्चन नंबर 54 का स्टूडेंट आंसर हमारे पास आता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, बिकॉज आप उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, एनारोबिक माइक्रोब को आप इनहिबिट करना चाह रहे हैं, ये ऑब्लिगेट माइक्रोब्स हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स में ये प्रॉपर्टी है कि उनमें सिंक्टियम होता है। सिंकाइटियम से मुराद है हर सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्ट है। अब जरा कार्डियक साइकिल को अगर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको, तो हम कहते हैं सर पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एट्रियाज आपस में सिंक हुए हुए हैं, वेंट्रिकल्स आपस में सिंक हुए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट एंड इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द एक्टिव साइट। अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट है और उसका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो अब अवे की वजह से मैंने कह दिया इसको एलोस्टेरिक, और फंक्शन इंक्रीज कर रहा था तो मैंने कह दिया एक्टिवेटर। तो ये आपके पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बन गया। फिर आता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल that is transported by one hemoglobin molecule. So one hemoglobin molecule will transport 4, and if I change the question to myoglobin, what would be the answer? Myoglobin पे आ जाएंगे, so 1 would be the correct answer. तो 57 का आंसर स्टूडेंट्स बी आता है हमारे पास। द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इज नीली रावी। ये सेकेंडरी में अगेन आपके पास सारे मेंशन हुए हुए कि किस में आपके पास कितनी मिल्क मिलता है पर लैक्टेशन साइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 58 में स्टूडेंट्स हम कहते हैं नीली रावी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। सर स्टेरॉइडल है सारे, तो कोलेस्ट्रॉल इज द मेन प्रिकर्सर। फिर सवाल है, अ न्यूरल केबल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन डाउन थ्रू द बैकबोन एंड इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 60 में बेसिकली आपको वो पूरी की पूरी जो चीज़ समझा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। जब मैं ऑप्शंस की तरफ देखता हूं तो ऑप्शन नंबर सी फ्लैजिलेटेड स्पाइरल शेप बैक्टीरियम मुझे सही जवाब नजर आता है। देन क्वेश्चन है, वाटर हैज वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्टूडेंट पूछते हैं वैल्यूज याद करनी है, टीचर कहता है बिल्कुल याद करनी है। स्टूडेंट कहता है सर क्या इसका भी सवाल पूछा जा सकता है? 2024 में पूछा जा चुका है। 574 किलो कैलोरीज पर केजी। क्वेश्चन नंबर 63 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसमें हमें कहा जा रहा है, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। तो सर बोन्स होता तो मैं ऑस्टियोसाइट्स कहता, कार्टिलेज हैं तो हम इसे कॉन्ड्रोसाइट का नाम दे रहे हैं। फिर 64 पे क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट टॉटोमैरिज्म इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपके पास टॉटोमैरिज्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं सर जब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उस फिनोमेना को हम टॉटोमैरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 स्टूडेंट्स हमारे पास, बिहेवियरल रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है। तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल आपका एमिग्डाला कर रहा है। आपका बिहेवियर एग्रेसिव है, आपका बिहेवियर डिफेंसिव है, आप कितने सोशल हैं, ये आपका एमिग्डाला कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 66 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन स्केलेटल मसल्स विच ट्यूब रन्स परपेंडिकुलरली एंड कनेक्टेड विद द सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो बेसिकली टी ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द साइटोप्लाज्मिक रेडिकुलम। सवाल है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज द रीजन दैट। एक्टिव साइट एंजाइम का क्या होता है? हम कहते हैं सर एक्टिव साइट इज इन्वॉल्व इन ऑल द कैटालाइटिक रिएक्शंस। एक्टिव साइट में ही सारी कैटालिसिस होने जा रही है। लास्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, in a condition of blindness where a person cannot distinguish between the blue color, specifically the condition is called as tritanopia. So last question आपके पास टॉपिक कलर ब्लाइंडनेस से है, ये भी आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन है
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये 68 क्वेश्चंस हमने आज के इस लेक्चर में सॉल्व किया और इंशाल्लाह आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी तरह इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए और पास पेपर्स की तरफ जाएंगे। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो लेक्चर की ज़रूरत हो तो एक्सेलेंस ऑनलाइन की टीम आपके लिए अवेलेबल है। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आप सब लोग अल्लाह हाफिज़।